अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपके साथ रहते रहते ना मुझे आराम की ज्यादा आदत हो गई है, वरना पहले तो ना पिंड में मैं एक झटके में शकरकंदी ऐसे तोड़ लेती थी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम आराम की जिंदगी जियो, एकदम रानी बन के रहो, और जब भी तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो अपने इस गुलाम को बोल दो। खबरदार जो अपने आप को गुलाम कहा तो। क्यों, दारजी की बात भूल गई तुम? अरे भाई, जोरू की गुलामी करना तो हमारा खानदानी रिवाज है। दालचीनी, हमारे बिजनेस सक्सेसफुल तो होगा ना? क्यों नहीं होगा कामयाब हमारा बिजनेस? किस्मत ना तेज सर जी मौका देती है, पर मेहनत चौका देती है। आप देखना हमारे अच्छे दिन ना बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। खास मसालेदार शकरकंदी, खास मसालेदार शकरकंदी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नींबू मिर्च लगाओगे तो घर वालों के लिए ले जाओगे। एक शकरकंदी दो ना जी। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे। ये कौन सा मसाला डाला है इसमें? इतनी स्वाद शकरकंदी तो मैंने आज तक नहीं खाई। यही तो खास बात है हमारे मसाले की, 4 आने की शकरकंदी और 12 आने का मसाला। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महक ना जावे, दिल बहक बहक ना जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। सर हम पहुंच गए हैं। हाँ, तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? छोड़ देना है आप तोहफों को। अब बस हमारे इस नए कारोबार की बात ना तेज सर जी उस करण तक ना पहुंचे, वरना वो तो बैठा ही है हमारा सब कुछ बर्बाद करने के लिए। कुछ नहीं कर पाएगा। तुम देख रही हो हमारी शकरकंदियां किस स्पीड से बिक रही हैं। बहुत जल्द वो करण मुंह की खाने वाला देख लेना। तेज सर जी, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हमारी शाम तक सारी शकरकंदियां बिक जाएंगी, उसके बाद क्या करेंगे? टेंशन किस बात की? विक्रांत ने अपना पूरा खेत दिया है हमें, बहुत सारी शकरकंदियां हैं हमारे पास। उसने बोला है कि 5 साल बाद पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई है।
ये तो। हाँ दर्जी, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई? ये एकदम से इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? ये तो टिड्डियां हैं सर जी। ये तो सारी शकरकंदी और फसलों को बर्बाद कर देंगी। नो नो दालचीनी, ये टिड्डियों ने फसल खराब कर दी तो मैं विक्रांत को क्या जवाब दूंगा? विक्रांत ने इतनी मुश्किल से मुझे खेत दिया था और वो बोलेगा कि मैं उसका खेत भी नहीं संभाल पाया। दालचीनी कुछ करो, इन्हें निकाले कैसे यहाँ से? हाँ पर तीसरा जी, इतनी सारी टिड्डियां एक साथ आई कहाँ से? पुत्र अपने बीजी को जल्दी से ढको। दालचीनी कुछ करो, इन्हें निकाले कैसे यहाँ से? माँ जी, शिवा और हमारे शादी का मुहूर्त निकालना चाहती है। अब तू क्या करेगी बल्लो? आप करेंगी। आपको उस पंडित से मिलना होगा और उसे बताना होगा कि वो शादी का मुहूर्त 45 दिन बाद निकाले। यजमान, आज से ठीक 13 दिन बाद का एक उत्तम मुहूर्त निकला है इस विवाह के लिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। ये क्या कर रही हो तुम? इसकी आवाज से ना टिड्डियां परेशान हो जाती है और फिर भाग जाएंगी। क्या हो रहा है ये? अरे कहाँ से आई? दालचीनी दालचीनी दालचीनी, कब तक अपने परिवार को पालोगी? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रहूंगा मैं। I promise. Let's have some fun, दालचीनी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? काम ठीक से किया तुम? ये देखो, सारी लिस्ट के हिसाब से मसाले तैयार हैं और डिलीवरी भी आज ही हो जाएगी। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, जाओ यहाँ से। दालचीनी तुम्हारे परिवार को तुम्हें सड़क पर ले आया। बस अब ये जो उनकी सांसों से कीमती फैक्ट्री है ना, इसे बर्बाद करना बचा है। मॉम, दादी, तीसरा जी, क्या कर रहे हो आप? आपको भी मधुमक्खियां काट सकती है ना? इन्हें भगाने का ना एक तरीका है मेरे पास। चलिए आप। क्या कर रही हो तुम दालचीनी? हटने में मेरी मदद कीजिए। ओके। सर जी, आप इसे पकड़िए। नहीं।
दादू पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। लाइए तेज जी। सारी मधुमक्खियां चली गई। ये आदमी, इसका मतलब ये मधुमक्खियां जानबूझकर छोड़ी गई हमारे घर पर। करण के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता। Let's have some fun, दालचीनी। मॉम ये सब हुआ कैसे? पता नहीं बेटा, लेकिन अब तो मुझे कोई चीज नहीं चौंकाती। इंसान का जब वक्त पूरा होता है ना बेटा, तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी मक्खियां कैसे आ गई यहाँ पर। अच्छा हुआ दिव्या समर को लेकर बाहर गई हुई है। माँ, मुझे पक्का विश्वास है कि ये करण नहीं किया है और इसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आज तुम लोगों ने तेज और दालचीनी को तबाह करके मेरा दिल खुश कर दिया, और इसी खुशी में मैंने कुछ स्पेशल किया तुम्हारे लिए। अपने अकाउंट चेक करो, सबको डबल पैसे भेजे हैं मैंने। एंजॉय। मिस्टर वोंग? यस मिस्टर वोंग। नहीं मिस्टर वोंग, वो दालचीनी की रेसिपी के मसाले हैं। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। नहीं मिस्टर वोंग प्लीज, आप डील मत कैंसिल कीजिए प्लीज। मिस्टर वोंग, मिस्टर वोंग! कहता हमारे साथ बेइज्जती नहीं करेगा। ऐसा क्या है उसका वार में? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने कहा था ना कि मसालों की रेसिपी बिल्कुल दालचीनी के जैसी है, तो उस मिस्टर वोंग ने ऑर्डर कैसे कैंसिल कर दिया? मुझे नहीं पता, मेरा यकीन करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने दीदी की रेसिपी सब कुछ काम करवाया था। और विधि बदल दी जाए तो? वो क्या है ना कला, इंसान के कर्मों का हिसाब ना इसी जिंदगी में हो जाता है। करण, तू हमसे हमारा घर छीन सकता है, हमसे हमारी फैक्ट्री छीन सकता है, लेकिन दालचीनी का हाथ का स्वाद माता रानी का आशीर्वाद है। और असुर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, माता रानी के आगे तो हारना ही पड़ता है ना। आप काफी चालाक होंगे करण जी, मगर हम भी बेवकूफ नहीं हैं। इसीलिए तेज सर जी के बाहर निकलते ही हमने एक प्लान बनाया था। सर जी, घर जाने से पहले एक काम करना बहुत जरूरी है। आज गुरुवार है ना, मतलब आज फैक्ट्री से मसालों के ऑर्डर्स निकलेंगे। यही एक मौका है करण को हमारी फैक्ट्री पर हक जमाने से रोकने का। मसाले बनाना शुरू करो। कला मैडम 2 घंटे में आ रही हैं मसाले चेक करने। लो, बदल दी मैंने पर्ची। अगर पर्ची नहीं भी बदलती ना, तब भी आप मेरे जैसे मसाले नहीं बना पाते करण जी, क्योंकि मेरे मसालों में अपना एक अलग खास मुस्कान है और वो किसी को नहीं पता।
विधि की तरह ही दूसरी वाली विधि भी तेज सर जी के लिखाई में थी, तो इसीलिए बाकी कर्मचारियों को पता नहीं चला, किसी को शक भी नहीं हुआ और वो कर्मचारी बेचारे गलत विधि के अनुसार मसाले बनाते गए। बाजी पलट चुकी है करण। आज से तेरी बर्बादी का टाइम शुरू हो गया है। आज एक कॉन्ट्रैक्ट छीना है हमने आपसे, आगे जाकर एक के बाद वो सारी चीजें वापस हासिल कर लेंगे जो आपने हमसे छल से छीना है। तेरी हिम्मत कैसे भी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? छोड़िए देव सर जी, आप छोड़िए। आप अपने गुस्से पर काबू रखिए। और तुम, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? पर मेरी एक बात ना मान लो, अपनी किस्मत के साथ ना समझौता करना सीख लो। आज मैंने तेज सर जी को जेल से बाहर निकाला, कल अपना घर और अपनी फैक्ट्री दोनों आपसे वापस हासिल कर कर रहूंगी। इतना कॉन्फिडेंस? अरे इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आता कैसे है यार? तुम हो कौन? लॉयर हो, मंत्री हो, नेता हो, डॉन हो? तुम एक अनपढ़ गरीब बेचारी लड़की हो और तुम मुझे हराओगे? दालचीनी जिनका कद 4 फुट होता है ना, वो आसमान छूने की बातें नहीं करते। आप मेरा कद नापोगे? एक सुहागन का स्थान इतना ऊंचा होता है ना कि उससे नजरें मिलाने के लिए पहले आपको खुद को ऊंचा करना पड़ेगा। और आप जानना चाहते हो ना कि कहां से आता है मुझ में इतना आत्मविश्वास? तो सुनो, हाँ नहीं हूं मैं पढ़ी लिखी, हाँ हूं मैं गवार गरीब भी हूं, पर अपनों के बुरे वक्त में उनके काम आने का सबक मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है। नहीं है मेरी पहुंच मंत्री या नेता तक, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरी प्रार्थना उस माँ तक पहुंच रही है जो इस जग की रानी है, और तुम्हारे हर बुरे कर्म का हिसाब वो जरूर रख रही है। वाह, क्या बोलती हो तुम दालचीनी? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए यार। अब तुम में इतना कॉन्फिडेंस है दालचीनी, तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, मानोगी? दालचीनी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। चलो दालचीनी, सोच लो। अगर तुम ये चैलेंज पूरा कर दोगी तो ये घर, तुम्हारी फैक्ट्री, सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। सोच लो, तार जी, परम सुंदरी जी, उन सबको फर्श पे नहीं सोना पड़ेगा दालचीनी। तुम उन सबके साथ इस बड़े घर में घर खेल सकती हो, और तेज के साथ फैक्ट्री में फैक्ट्री खेल सकती। सो डिसाइड करो दालचीनी, चैलेंज एक्सेप्ट करोगी? दालचीनी प्लीज, तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहां से। क्या शर्त है आपकी? दालचीनी, मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी मदद के ढिलो फैक्ट्री को 1 हफ्ता अकेले चलाओ। मैं, कंपनी का मालिक, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए ढिलो फैक्ट्री में CEO बनाना चाहता हूं। दीदी ने अगर ये शर्त जीत ली तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो बताओ दालचीनी, बनोगे 1 हफ्ते के लिए
CEO। दालचीनी, दालचीनी, तुम इसकी कोई भी बात नहीं सुनोगी, ना ही तुम इसकी कोई बात मानोगी। ये सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो, तुम भी जानती हो कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और एक कंपनी चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये जो बोल रहा है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या दालचीनी, तुमने कैसे इंसान से शादी की है जिसे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है यार? मैं तो कह रहा हूं तुम फैक्ट्री चलाओ और इसका मुंह बंद कर दो। अब तुम सोचो ना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब बेचारे कितनी तकलीफ में हैं। तुम्हारे ये एक इस डिसीजन से सबकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो कह रहा हूं हाँ बोल दो CEO बनने के लिए। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फंस गई मछली जाल में।